हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे आज को नॉन कोलिनियर और कोलिनियर, ठीक। और इससे आगे, ठीक, हमारे पास अगर दिया है n पॉइंट्स नॉन कोलिनियर, n पॉइंट्स नॉन कोलिनियर यानी कि हमारे पास n बिंदु जो हैं वो क्या है, असरेख है, यानी कि संरेख है, ठीक। तो उसमें हम क्या लगाएंगे, यदि हमें दिया है नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा NC3। दिया है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इसका फॉर्मूला आएगा NC2। दिया है नंबर ऑफ आयत, इसका लगेगा NC4, ठीक। हमें दिया है नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी कि विकर्ण, नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी कि विकर्ण। इसे विकर्ण का फॉर्मूला होता है हमारे पास, विकर्ण का फॉर्मूला होता है n-3/2, ठीक। n-3/2। अब दोस्तों, इनके बेस पर एक सवाल देख लेते हैं। हमें सवाल दिया है, यदि किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या, यदि किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या 11 है, यदि किसी बहुभुज भुजाओं की संख्या 11 है, तो विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्णों की संख्या ज्ञात करो, विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। अब हमें विकर्णों की संख्या बूझिए, ठीक। हमने विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला बताया था। विकर्णों की संख्या होती है, विकर्णों की संख्या इजिकल टू होता है n-3/2। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 11, ठीक। अब हम इसमें रख लेते हैं 11 में से 3 गए 8/2, इससे ये कैंसिल, यानी कि 11 गुणा 4 इजिकल टू 11 चौक 44 आंसर। कितना, 11 चौक 44 आंसर। विकर्णों की संख्या हमारे पास कितनी आएगी, 44। यदि दोस्तों हमसे पूछ लेता यदि विकर्णों की संख्या 44 है, ठीक, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो हम इसमें क्या करते, 44 दिए, अब हमें विकर्णों की संख्या दी है ना n-3/2, इससे गुणा कराओगे यानी कि कितना हो जाएगा, 88। n-3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब हम इससे क्या कर लेंगे, 88 इजिकल टू n² - 3n, इधर ले जाएंगे तो n² - 3n - 88, अब इजिकल टू 0। ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण। दोस्तों, ऐसे टुकड़े करने हैं जो घटा के तो आए 3 और गुणा करके आए 88। तो दोस्तों क्या होगा हमारे पास, 11×8 = 88, 11 में से 8 गए 3, यानी कि n की वैल्यू एक तो आ जाएगी 11 और एक आ जाएगी n+8। और दोस्तों 0, जब n इजिकल टू रखेंगे एक क्या होगा 11 और एक n इजिकल टू हो जाएगा -8, और विकर्ण कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए क्या होगा हमारे पास n इजिकल टू कितना हो जाएगा 11। दोस्तों ये तो रहा क्वेश्चन। अगला टॉपिक देखते हैं,
अगला टॉपिक है हमारे पास, यदि हमारे पास दो पॉइंट दिए हो और एक कोलिनियर हो यानी कि सरेख हो, तो हम ऐसे कैसे हल करेंगे। यदि हमारे पास दिया है आउट ऑफ एन पॉइंट, एम पॉइंट आर, आउट ऑफ एन पॉइंट्स कॉमा एम पॉइंट्स आर कोलिनियर, एम पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक, क्या है कोलिनियर। तो हम इसमें कैसे हल करेंगे, यदि हमें दिया है नंबर ऑफ स्ट्रेंट लाइन, यानी कि हमें दिया है एक सरल रेखा, नंबर ऑफ स्ट्रेंट लाइन, तो हम इसमें कैसे हल करेंगे। इसका फॉर्मूला है हमारे पास NC2 माइनस MC2 प्लस 1, NC2 माइनस MC2 प्लस 1। यदि हमें दिया है नंबर ऑफ त्रिभुज, इसका फॉर्मूला है NC2 माइनस MC2, ठीक, सॉरी 3। इसमें दोस्तों लाइन दो बार होता है ना, ये 2 पॉइंट होते हैं, इसमें क्या हो रहा है 1 2 3, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा ये 3 पॉइंट, ठीक। अब हम इसमें देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। अब इसका एक सवाल देख लेते हैं, यदि 12 में से 7 बिंदु समरेख है तो त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। यदि 12 बिंदु में से 7 सरेख हैं, तो त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। अब दोस्तों मैंने इसमें क्या बताया था, n इजिकल टू कितना हो रहा है हमारे पास 12, m इजिकल टू कितना हो रहा है 7, कितना 7, इस सवाल रफ कर देते हैं, इस सवाल तो लिख ही लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला है NC3, n का मतलब कितना है 12, C3 माइनस 7C3 इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा 12 C3 है ना, तो 12 11 कितना है 10 अपॉन 3 2 1 माइनस 7 6 5 अपॉन 3 2 1, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, वो भी 2 बार, यानी कि 11 दूनी 22, 220 माइनस 6 पंजे 7 पंजे 35, 220 में से अगर 35 घटाओगे तो हमारे पास आंसर आएगा 185, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। यदि हमें इसमें स्ट्रेंट लाइन यानी सरल रेखा दी होती तो हम इसमें एक प्लस कर देते, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आता 186, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम हाथ कितने तरीके से मिला सकते हैं। यदि एक पंक्ति में कुछ विद्यार्थी या कुछ व्यक्ति हैं तो हम हाथ किस तरीके से मिला सकते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक पंक्ति में 12 विद्यार्थी हैं, यदि एक पंक्ति है, ठीक, क्वेश्चन लिख लें, यदि एक पंक्ति में 12 विद्यार्थी हैं, मुकेश रमेश कोई भी 12 विद्यार्थी हैं, वे एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, यानी कि एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो वे कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं, या कुल कितने हाथ मिले, कुल कितने हाथ मिले। तो दोस्तों इसमें अभी हमारे पास क्या है, ये एक लाइन हो,
एक पंक्ति हो गई। इसमें क्या है, 12 विद्यार्थी हैं हमारे पास, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विद्यार्थी हो गए। अब हमसे क्या कहा है इसने कि आप क्या करो, हैंडशेक करो, यानी कि हाथ मिलाओ। अब हाथ हम मिलाएंगे तो ये तो है नहीं कि यदि इसने इसने हाथ मिलाना स्टार्ट करा तो ये सबसे हाथ मिलाएगा। अब ये तो है नहीं कि इसने सबसे हाथ मिला दिया, जब ये वाला जो हाथ मिलाएगा तो दोबारा इससे मिलाएगा। कोई ये खेल तो हो नहीं रहा कि साहब तैने ये काम कर दिया तो मैं भी ये करूंगा, ठीक। इसमें क्या है, जब हमने इससे हाथ मिला लिया तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सबसे हाथ मिला चुका है, और ये जब जितने भी है इन्होंने इससे हाथ मिला लिया यानी कि ये भी कैंसिल, ठीक। अगली बार ये आएगी जब ये इन सबसे हाथ मिलाएगा तो मतलब ये भी सब इससे हाथ मिला चुके होंगे और इसने भी इससे हाथ मिला लिया होगा, यानी कि हर एक बार में एक कैंसिल होगा। एक कैंसिल होगा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जब एक कैंसिल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक साथ दो हाथ मिल रहे, राम ने हाथ मिलाया और मोहन ने हाथ मिलाया, एक साथ दो हाथ मिल रहे हैं। लेकिन इसमें ये तो नहीं है कि राम पहले मिलाएगा या मोहन पहले मिलाएगा, इसमें तो कोई निश्चित नहीं है। नहीं, 12 विद्यार्थी कोई भी कैसे हाथ मिला सकता है, कोई भी आ सकता है। तो इसमें क्या लगेगा, सजावट हो रही है ना, यानी कि सी। टोटल कितने हैं, 12। हाथ कितने मिला रहे हैं, 2। आंसर 66 जो हाथ मिलेंगे वो कुल हाथ जो होंगे वो कितने होंगे, 66। अगला हमारे पास सवाल है, नेशन। एक वर्ड दिया है हमें नेशन, NATION और इसमें बोला है नेशन के सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, उनमें सभी स्वर एक साथ नहीं हो। मतलब कि इसमें पूछा है कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर साथ ना हो। अब दोस्तों मैं ये वाला सवाल करवा चुका हूं, क्या एक पिछले वाले पार्ट में बनाना वाला मैं केस करवा चुका हूं, मुझसे देख लेना, लेकिन मैं इसमें भी करा दे रहा। इसमें कितने वॉवेल हैं, 1 2 3 वॉवेल। कितने, 3 वॉवेल, 1 2 3। 3 ही क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो निकालने क्या, टोटल शब्द कितने बनेंगे, टोटल शब्द कितने बनेंगे, यानी कि हमारे पास टोटल अक्षर कितने हैं, 6 फैक्टोरियल करके, ठीक। रिपीटिशन कौन कौन सा हो रहा है, n का, यानी कि 2 फैक्टोरियल से भाग कर ली, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 6 5 4 3 2 1/2 इससे ये कैंसिल, यानी कि हमारे पास कितना आएगा, 20 और 6 × 18 यानी कि 18 दूनी 36, 360, ठीक। कुल शब्द यहां पे लिख ले रहे, कुल शब्द, ठीक। अब हम इसमें क्या कहते हैं, हमसे पूछा है जिसमें स्वर साथ ना हो वो निकालने। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें निकालेंगे जिसमें कुल स्वर साथ हो, ठीक है। फिर इसमें से कुल स्वर वाले माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। देखते हैं, कुल स्वर साथ हो,
ऐसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ये स्वर है। ये हमारे पास कितने शब्द बन रहे हैं ये बताओ, शब्द कितने हो रहे हैं हमारे पास, 1 2 3, और एक शब्द सॉरी कितने अक्षर है, 3, और एक अक्षर तो ये भी है हमारे पास, यानी कि हमारे पास कितने अक्षर हो गए यहाँ पे, 4 फैक्टोरियल। ठीक, अब हमारे पास ये कितने टोटल है जो एक साथ आ रहे हैं। ठीक, अब हमारे पास कितने आ रहे हैं, ए आई ओ यानी कि 3। ठीक, अब हमारे पास एक रिपीटिशन भी तो है अपॉन 2। ठीक, इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4 3 2 1 3 2 1 अपॉन 2 1, इससे ये कैंसिल, यानी कि 4 3 12 और 6 यानी कि 12 छंग 12 छंग कितने होंगे, 12 छंग 72। कितने आ गए, जब स्वर साथ हो, जब स्वर साथ हो, यानी कितना होगा, 72। ठीक, अब हम इसमें से ये माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, जब स्वर साथ ना हो। कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8, 7 में सॉरी यहाँ पे कितना हो जाए, 5 5 15 हो गया, 15 में से 7 गए, हमारे पास कितना आएगा, 15 में से 7 गए 8, यहाँ पे बचा 2, कितना हो जाएगा आंसर, 288। ठीक, आंसर कितना आ गया, 288। अब देखते हैं दोस्तों कि हम ऑड और इवन कैसे करते हैं। ठीक, ऑड कैसे करते हैं और इवन कैसे करते हैं। हमारे पास एक शब्द दिया है मशीन, और मशीन के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो स्वर विषम स्थान पर आए। मशीन से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब क्या हो, स्वर यानी कि वॉवेल जो है ऑड नंबर हो, मतलब कि ऑड नंबर पे आए वॉवेल, जब स्वर विषम स्थान पर आए, विषम स्थान पर आए। अब दोस्तों हमें इसमें क्या दिया है कि मशीन एक शब्द हमें दिया है, उससे कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब हमारे वॉवेल जो है जो हमेशा के लिए किस पर आए, ऑड नंबर यानी कि विषम पर आए। कितने शब्द है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब हमारे ऑड नंबर क्या होंगे, ऑड नंबर 1 3 5 7 होंगे, नहीं होंगे। अब हम इसमें ये देख लें कि मशीन में हमारे कितने वॉवेल हैं टोटल, 1 2 3। हमारे पास कितने वॉवेल हैं, 3 वॉवेल हैं। स्थान कितने हैं, 4 स्थान हैं। 4 स्थानों पर 3 वॉवेल रखने हैं, यानी कि हमारे पास, मैंने पहले ही बता चुका हूं, अगर हमारे पास शब्द दिया हो तो उसमें क्या कहते हैं, पी लगाते हैं, यानी कि 4 स्थान है, पी लग गया। वॉवेल कितने, 3। स्थान कितने खाली रह गए, 1 2 3। कितने स्थान खाली रह गए हमारे पास, 3।
1 2 3 4 5 6 7 स्थान हमारे पास जो रह गए खाली वो रह गए 3 स्थान हमारे पास खाली रह गए 3 और हमारे पास अक्षर कितने बचे 1 2 3 4 यानी कि 4 हमारे पास जब अक्षर बचे तो फैक्टोरियल 4 से गुणा करा दी। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आंसर हमारे पास क्या आएगा वो हल करके देख लेते हैं। आंसर हमारे पास आएगा 4 3 2 1 सॉरी 3 ही बार होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 3 2 1, ये कितना हो जाएगा 24 गुणा 24। आंसर अब अपने आप कर लेना, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 576। ठीक 576। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, ये समझ में नहीं आया तो एक सवाल और देख लेते हैं इसकी बेस पर। सवाल है हमारे पास अलजेब्रा। अलजेब्रा पर हम कितने शब्द बना सकते हैं जो हमारे बॉबिल जो है वो हमेशा कितने कौन से स्थान पर आए ऑड पर। अलजेब्रा 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 बॉबिल कम एट ऑड प्लेस, यानी कि स्वर सदैव विषम स्थान पर आए। स्थान पर आए। अब हम इसमें क्या करें, टोटल शब्द कितने 1 2 3 4 5 6 7, कितने टोटल शब्द 7 हमारे पास टोटल शब्द हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब हमारे पास क्या है स्वर जो हमेशा विषम स्थान पे आए। 1 3 5 7 बॉबिल कितने हैं हमारे पास यहां पर 1 2 3, 3 बॉबिल है। 3 बॉबिल है, ये तो पहले वाली कंडीशन आ गई। 3 बॉबिल है, 4 स्थान खाली है यानी कि 4 P3। ठीक अब हमारे पास वो कितने बचे कांस्टेंट 1 2 3 4, बिल्कुल वही कंडीशन आ गई। लेकिन दोस्तों इसमें एक राज छिपा हुआ है हमारे पास, जो ए है वो डबल बार रिपीटेशन है। जब ए डबल बार रिपीटेशन हो कितनी बार है 2 बार, यानी कि हम 2 से इसका डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास कितना आया सब 576। अब 2 का फैक्टल 2 का वो होगा, फैक्टल 2 का मान होता है 2, इससे ये कैंसिल इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा 2 8 और 8, यानी कि 288 हमारे पास क्या आएगा आंसर। अब अगला देखते हैं कि हमारे पास स्वर है और वो विषम स्थान पे नहीं आकर स्वर जो है सम स्थान पर आए। ठीक हमें दिया है एक शब्द दिया है लेक्चर। लेक्चर शब्द में ऐसा कितने शब्द बनेंगे जो हमारे सम स्थान पर आए। लेक्चर LAUGHTER क्या है लेक्चर LAUGHTER। लेक्चर शब्द से कितने शब्द ऐसे बनेंगे जो स्वर सम स्थान पर आए। क्या है सम स्थान पर आए। ठीक अब देख लेते हैं कितने शब्द हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए।
अब हमसे क्या बचा, बॉबिल। बॉबिल क्या है, इवन नंबर पे आने चाहिए। कितना होगा, 2 4 6 8, ये होंगे ना। चार प्लेस कितना होगा टोटल, 4 प्लेस हो गए ना, दिख रहा है, ठीक। 4 प्लेस हो गए हमारे पास। और बॉबिल कितने, 1 2 3 बॉबिल है, 4 प्लेस है। अब इसमें हमें कैसे हल करना है, ठीक। वही आगे 4p3। अब हमारे पास स्थान कितने बचे, 1 2 3 4 स्थान बचे। और शब्द हमारे पास कितने बचे वो देख लेते हैं। 4 स्थान, शब्द कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 शब्द बचे, यानी कि 5 जो शब्द बचे वो ये आ गए, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 24, इसकी वैल्यू होती है 120, और हमारे पास आंसर आ गया 0। और 24 दूनी 48, 4 और 24 कम 24 यानी कि 288 0, ठीक। कितना आ गया हमारे पास, 2880 आंसर हमारे पास आ गया। अब हम देख लेते हैं एक सवाल और, मैथमेटिक्स से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो हमारे स्वर है, जो बॉबिल है, वो कितने आए, सम स्थान पर या विषम स्थान पर आए। तो दोस्तों एक साथ शब्द है हमारे पास मैथमेटिक्स, मैथिक्स, MEATHEMATICS से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब स्वर एक साथ हो। जब स्वर कितने शब्द, ये लिखो, चल निकाल दो, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब स्वर एक साथ हो, ठीक। अब हम इस पे देख लेते हैं। पहले तो लिख लो वो कितने हैं, क्या मैं कांस्टेंट कितने हैं, M T H M T I C S, ठीक। स्वर कितने हो गए, A E A I, चलो आई यहां, ठीक। अब हमारे पास देख लेते हैं टोटल सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे हो गए। अब हमारे पास क्या बुझा, जब स्वर एक साथ हो तो ये एक बार शब्द होगा नहीं होगा। और ये कितने वो हो गए अक्षर, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, फैक्टल 6 गुण फैक्टल 6, तो इसका ये हो गया फैक्टल 6, तो ये हो गया इसका। दोस्तों कहीं पे इसकी गड़बड़ी हो रही है। दोस्तों गड़बड़ क्या हो रही है हमारे पास, ये आई जो है इधर आएगा और हमारे जो शब्द बनेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 और एक शब्द ये बनेगा 8, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, फैक्टल 8। अब हमारे पास ये शब्द कितने बचे, फैक्टल 4 यानी कि 4। अब हमारा रिपीटिशन कितने का है, टी का, ठीक, ए का और ए का, टी का और हमारे पास किसका, एम का। अब दोस्तों इसे हल कर लेना। हल करने के बाद जो आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 12097, ठीक। हमारे पास ये आंसर आएगा, इसे हल कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतनी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों हम उस पर
PDF सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।